हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग वीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्टॉक, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। तो करंटली यहाँ मार्केट आप देख रहे हैं कि गिर के 16,985 पे क्लोज़ हुआ है। और सभी ब्रोकरेजेस हाउस का कहना ये है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो यही बन रहा है। ठीक है, तो ये 16,500 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और हमको ये कंफर्म है कि ये जो लेवल है ये 31 दिसंबर तक तो नहीं आ पाएगा। 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो इस बार का जो मार्केट है वो रेंज में ही लगता है क्लोज होने वाला है। तो हमारी ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो ये बनेगा, और एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये भी है 17,700 का। सपोर्ट लेवल ये है जो कि ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मार्केट में है सेलिंग। अब ये था निफ्टी का चार्ट, उसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो करीब यहाँ का आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे इस लेवल से बार बार मार्केट रिटर्न हुआ था, करीब 33,900, मतलब मोटा मोटा मान लूँ तो 34,000 के आसपास। और हो सकता है कि मार्केट नीचे तक करेक्शन अगर देने आ गया तो वो 31,950 का जो लेवल है यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन देखते हैं। ये यहाँ से मैं लगा रहा हूँ और यहाँ तक लेके जाता हूँ। तो अभी करंट में जो मार्केट है वो 0.618% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये तो डैम श्योर है कि अभी ये पूरा नीचे नहीं आया है, तो ये नीचे आएगा। तो ये आएगा 34,737 तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक इंडिकेटर था। इसके अलावा हम दूसरे इंडिकेटर भी और चेक कर लेते हैं। सपोज करते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये कुछ इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा रहा है। इसका वीकली अपन लगाते हैं। वीकली चार्ट में तो अभी भी सेलिंग ही दिख रही है, तो वीकली चार्ट में भी एटलीस्ट ये इस लेवल तक आएगा 28 तक। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल ने पूरा फिल कर दिया है। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था उसको पूरा फिल कर दिया है। इसका मतलब सेलिंग अभी कंटिन्यू रहेगी। तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन के लिए मैंने क्या करके रखा है, मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूँगा। 30 दिसंबर की एक्सपायरी रहेगी और मैं पुट ऑप्शन स्प्रेड बाय करूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, 30 दिसंबर की एक्सपायरी का 35,800 का पुट जिसकी प्रीमियम है 584 रुपये, इसे मैं बाय करूँगा एक लॉट। और 30 दिसंबर की एक्सपायरी का 35,000 का पुट जिसकी प्रीमियम 300 रुपये है, इसे मैं शॉर्ट करूँगा एक लॉट। पहले मैं इसे बाय करूँगा 35,800 का पुट, और फिर दूसरी बार 35,000 का पुट शॉर्ट करूँगा, तो मैं मार्जिन बेनिफिट ले पाऊँगा। और मार्जिन बेनिफिट लेने के बाद में मेरी जो रिस्क रहेगी 7,095 रुपये की होगी। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है जो है वो 35,516 का है। और अभी जो बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है 35,618 का है। तो हम ज़्यादा दूर नहीं हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहा तो हमको मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा इस लेवल पे 35,990, मतलब 34,000 के आसपास हमें मैक्स प्रॉफिट होगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। और इस स्ट्रेटजी के साथ में मैं एक चीज़ और आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने कुछ स्टॉक निकाल के रखे थे। सबसे पहले तो हम ये स्टडीज हटा देते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टॉक लगा लेता हूँ। एक है HCC, ये स्टडी में हटा रहा हूँ। SCC एक स्टॉक है जिस पे मेरी नज़र है। आप देखेंगे कि ये वीकली चार्ट है और 3 वीक से कंटिन्यूसली बाइंग आई है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ये मैंने यहाँ बॉटम से लिया और बॉटम से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया, तो आप देख सकते हैं इसने 38% तक रिट्रेस किया है। मैक्स टू मैक्स ये 14 रुपये के आसपास तक रिट्रेस करेगा। तो कुछ लोग चाहें तो जो अभी मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तब बाय कर सकते हैं, या कुछ लोग वेट करके 14 रुपये के लेवल पे आने पे वेट कर मतलब बाय कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 14 का लेवल टच ही होगा, हो भी सकता है टच हो जाए क्योंकि मार्केट में सेलिंग चल रही है। ये स्टॉक अच्छा है। इस स्टॉक का मैंने चार्ट देखा, आप देखिए ये चार्ट है 2019 में यहाँ पे सेम लेवल पे था, ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये यहाँ तक आया। तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ के फिर से 23-24 तक आएगा। और अगर हमारी किस्मत और अच्छी रही तो फिर तो 40 तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो ये केवल एक नॉर्मल सा आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसे बाय ही करना है। जो भी आपको करना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेकर काम करिएगा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। फिर दूसरा स्टॉक जो मैंने निकाला था GTL इंफ्रा, इसमें 2 वीक हो गए हैं, 2 वीक से अपर सर्किट दे रहा है और ये 2 रुपये पे चल रहा है अभी। और यहाँ प्रीवियस में बाइंग जो दिखाई थी इसने 4 रुपये दिखाई थी, तो ये भी अच्छा स्टॉक है। इसमें हम इसके लो का नीचे मतलब 1 रुपये 35 पैसे का आसपास का एसएल बनाकर हम इसमें बाय बैठ सकते हैं। तीसरा स्टॉक है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल कंपनी है और वीकली चार्ट में आप देखेंगे इसने एक प्रकार से डोजी बनाया है। तो मेरा सजेशन इस स्टॉक के लिए ये है कि अगर इस स्टॉक का हाई इस डोजी के ऊपर है 58.70 और इसका लाइफ टाइम हाई है 59 के आसपास का, तो जो भी बाइंग करना चाहते हैं वो इस हाई के ऊपर 59 के आसपास इसे बाय करें। यहाँ पे नीचे ये 42 43 का एसएल मेंटेन करके रखें, ये कुछ दिन में 100 रुपये पहुँच जाएगा ये स्टॉक। मतलब ऐसा प्रिडिक्शन है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है मार्केट में, हम 100% कुछ भी नहीं बोल सकते, बट हाँ जो रैली आ रही है इसमें और इसके फंडामेंटल्स जो हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। एक दिव्यानी है, दिव्यानी तो भाग रहा है, जब से आईपीओ आया था उसके बाद से ही भाग रहा है। इसको भी आप हाई के ऊपर बाय बैठ सकते हैं और अगर कुछ रिस्क लेना पसंद करते हैं तो सामने से भी बाय बैठ सकते हैं और उसमें एसएल बना लीजिए आपकी ये जो लो है, या तो आप इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल जो बन रहा है वो बन रहा है लो 147 का, तो आप 147 या 150 का एसएल बना के इसमें बाय बैठ सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HPL, ये 3 वीक से बाय चल रहा है, 1 2 3। इसको इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय बैठना चाहिए, ये हमको एटलीस्ट 91 के लेवल तक दिखा देगा। तो ये मैंने छोटा सा डिस्कशन किया था आपसे और यही स्ट्रेटजी थी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कुछ ही दिन में एंजल ब्रोकिंग की API से कुछ ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली एल्गोरिदम बनाऊंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।